नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं खेती किसानी से जुड़ी एक बहुत बड़ी मुश्किल की और साथ ही उसके एक ऐसे कुदरती हल की जो हमें सीधे मिट्टी से मिला है। एक ऐसा हल जो हमारी फसलों को बचाने का तरीका हमेशा के लिए बदल रहा है। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा पौधा जिसे अपनी हिफाजत के लिए किसी केमिकल स्प्रे की जरूरत ही ना पड़े, जो अंदर से ही इतना मजबूत हो कि कीड़े मकोड़ों को खुद ही ठिकाने लगा दे। यही वो कमाल का आइडिया है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारी फसलों पर, हमारे खाने पर हमेशा से कीटों का खतरा रहा है। सदियों से किसान अपनी फसल को इन भूखे हमलावरों से बचाने के लिए लड़ते आए हैं। और सबसे आम तरीका क्या रहा है? केमिकल कीटनाशकों का इस्तेमाल। लेकिन हम सब जानते हैं, इनके अपने नुकसान भी हैं। ये पर्यावरण को और दूसरे जरूरी जीवों को भी चोट पहुंचा सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर इस मुश्किल का हल हमारे पैरों के नीचे, इसी मिट्टी में छिपा हो? यहीं पे एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो की, बैसिलस थुरिंजियंसिस। ये एक साधारण सा दिखने वाला बैक्टीरिया है जिसके अंदर एक असाधारण शक्ति छिपी है। तो ये बीटी आखिर है क्या चीज? देखिए, ये एक कुदरती बैक्टीरिया है जो दुनिया भर की मिट्टी में मिलता है। इसकी सबसे बड़ी, सबसे खास बात यह है कि ये कुछ ऐसे प्रोटीन बनाता है जो कुछ चुनिंदा कीटों के लिए तो जहर का काम करते हैं, लेकिन इंसानों, जानवरों और मधुमक्खियों जैसे हमारे दोस्त कीड़ों के लिए बिल्कुल सेफ हैं, पूरी तरह सुरक्षित। और इस बैक्टीरिया का सीक्रेट वेपन क्या है? वो है क्रिस्टल के आकार के प्रोटीन, जिन्हें साइंटिस्ट कहते हैं क्राई प्रोटीन। ये प्रोटीन तब बनते हैं जब बैक्टीरिया अपनी स्पोर बनाने की स्टेज में होता है। यही प्रोटीन इसकी कीटनाशक पावर का असली राज है। और कमाल की बात यह है कि हर क्राई प्रोटीन एक खास किस्म के कीट को ही अपना निशाना बनाता है। तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। ये कोई अंधाधुंध हमला नहीं है। क्राई प्रोटीन का असर बहुत ही सटीक होता है, ठीक वैसे ही जैसे एक खास ताले के लिए एक खास चाबी ही बनी हो। ये नेचर की इंजीनियरिंग का एक जबरदस्त नमूना है। तो ये जादू काम कैसे करता है? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले, जब कोई लार्वा या इल्ली पौधे को खाती है तो ये सोया हुआ इनएक्टिव प्रोटीन उसके पेट में चला जाता है। अब कीट के पेट का जो एल्कलाइन माहौल होता है वो इस प्रोटीन को जगा देता है, यानी एक्टिव कर देता है। फिर ये एक्टिव जहर कीट की आंत की दीवारों पर बने खास रिसेप्टर्स से ताले चाबी की तरह जाकर चिपक जाता है। इसके बाद ये उन दीवारों में छोटे छोटे छेद बना देता है, जिससे कोशिकाएं फटने लगती हैं, कीट का पूरा पाचन तंत्र ठप पड़ जाता है और आखिरकार वो मर जाता है। यहाँ सबसे जरूरी सवाल ये उठता है कि अगर ये जहर है तो हमारे लिए सेफ कैसे है? वजह बहुत साफ है और इस स्लाइड में दिख भी रही है। देखिए, कीट के पेट का माहौल एल्कलाइन होता है, जबकि हमारे पेट का माहौल एसिडिक होता है। तो ये जहर हमारे पेट में एक्टिव ही नहीं हो पाता। और उससे भी बड़ी बात, हमारी आंत की दीवारों पर वो खास रिसेप्टर्स हैं ही नहीं जिनसे ये जहर जुड़ सके। तो ये हमारे शरीर से बिना कोई असर किए बस गुजर जाता है। अब कहानी में आता है एक नया मोड़। कुदरती खोज से साइंटिफिक इस्तेमाल तक का सफर। वैज्ञानिकों ने सोचा कि भाई, अगर ये बैक्टीरिया ऐसा कर सकता है तो क्या हम ये ताकत सीधे पौधे को ही नहीं दे सकते? और बस यहीं से जेनेटिक इंजीनियरिंग का कमाल शुरू हुआ। ये प्रोसेस सुनने में शायद सीधा लगे, पर है बहुत एडवांस्ड। वैज्ञानिक बीटी बैक्टीरिया से वो जीन निकालते हैं जो क्राई प्रोटीन बनाता है। फिर इस जीन को एक कैरियर की मदद से पौधे की कोशिकाओं के अंदर पहुंचा दिया जाता है। एक बार ये जीन पौधे के अपने डीएनए का हिस्सा बन गया तो पौधा खुद ही अपने हर हिस्से में, पत्ती में, तने में, ये कीटनाशक प्रोटीन बनाने लगता है। मतलब अब पौधा अपनी सुरक्षा खुद करने के लिए तैयार है। और असल दुनिया में इसका असर अरे बहुत बड़ा है। बीटी कॉटन को ही देख लीजिए, जो बॉलवर्म जैसे सबसे बड़े दुश्मन से अपनी रक्षा खुद करता है। या फिर बीटी मक्का, जो यूरोपियन कॉर्न बोरर के हमले को बेकार कर देता है। भारत में बीटी बैंगन को फल और तना छेदक कीट से बचाने के लिए बनाया गया है। ये बस कुछ उदाहरण है कि कैसे इस टेक्नोलॉजी ने खेती का पूरा नजारा ही बदल दिया है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी सिर्फ कीड़े मारने के बारे में नहीं है, ये खेती के भविष्य से जुड़ी है। ये इस बारे में है कि हम नई नई खोज और अपनी जिम्मेदारी के बीच एक बैलेंस कैसे बनाएं ताकि इसके जो फायदे हैं वो हमें लंबे समय तक मिलते रहें। और फायदे बिल्कुल साफ हैं। केमिकल स्प्रे का इस्तेमाल बहुत कम हो गया है, जिससे किसानों का खर्च भी बचा और पर्यावरण ने भी राहत की सांस ली है। जाहिर है, फसलों की पैदावार भी बढ़ी है
और सबसे अच्छी बात यह है कि ये तकनीक सिर्फ अपने टारगेट कीटों पर असर करती है, तो मधुमक्खियों जैसे हमारे दोस्त और ज़रूरी कीड़े पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं। ये सस्टेनेबल खेती की तरफ एक बहुत ही बड़ा और ज़रूरी कदम है। लेकिन कुदरत का एक नियम है, वो हमेशा खुद को ढाल लेती है। किसी भी असरदार हथियार के साथ एक चुनौती आती है, कीटों में रेजिस्टेंस का पैदा होना, यानी प्रतिरोधक क्षमता का विकास। इसका मतलब ये है कि समय के साथ कुछ कीड़े इस जहर से बचने का तरीका सीख सकते हैं, जिससे ये टेक्नोलॉजी कम असरदार हो सकती। तो इस एवोल्यूशन की रेस में आगे कैसे रहा जाए? इसका जवाब है एक बहुत ही स्मार्ट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी में, जिसे कहते हैं रिफ्यूज सिस्टम, यानी शरण देने वाली प्रणाली। इसका आइडिया बड़ा आसान है लेकिन बहुत असरदार है। किसान अपने बीटी फसलों वाले खेत के पास ही थोड़ी सी जमीन पर सामान्य यानी नॉन बीटी फसलें भी उगाते हैं। ये शरण वाली जगह उन कीड़ों को पनपने का मौका देती है जिनमें जहर से लड़ने की क्षमता नहीं है। फिर जब रेजिस्टेंट कीड़े इन कमजोर कीड़ों के साथ मिलते हैं और प्रजनन करते हैं तो उनकी अगली पीढ़ी में रेजिस्टेंस वाला जीन फैलने की रफ्तार बहुत धीमी पड़ जाती है। ये रेजिस्टेंस को धीमा करने का एक कुदरती तरीका है। और ये हमें आखिरी सवाल पर ले आता है, पौधों और कीटों के बीच ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। ये विकास की, एवोल्यूशन की एक लगातार चलने वाली दौड़ है। जैसे जैसे कीट खुद को ढालेंगे, हमारी टेक्नोलॉजी को भी और ज़्यादा स्मार्ट बनना होगा। तो सवाल ये है कि हमारा अगला कदम क्या होगा? भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए हम प्रकृति के और कौन से राज खोलने वाले हैं? ये एक दिलचस्प सवाल है जिसके बारे में सोचा जा सकता है।